सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो कम्युनिटी। तो ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि लगन का प्रभाव बाकी भावों में कैसा होगा। मतलब जो फर्स्ट लॉर्ड है वो अगर बाकी भावों में बैठेगा तो उसका प्रभाव कैसा कैसा देखने को मिलेगा हमारी ज़िंदगी में। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि फर्स्ट लॉर्ड या फर्स्ट हाउस क्या होता है। फर्स्ट हाउस को हम लगन भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में या वैदिक ज्योतिष में। इसे किस तरीके से माने आपकी पूरी ज़िंदगी है ये। सन साइन और मून साइन तो बाद में आते हैं, पहले अपना लगन आता है कि पहला लॉर्ड पहला साइन क्या कहता है। ठीक है, यह आपको दर्शाता है आप क्या सोचते हैं, आपकी इंटरनल फीलिंग्स और थॉट्स। मून भी आपकी इंटरनल फीलिंग्स को बताता है, पर वो इमोशंस को बताता है एक तरीके से, ईक्यू को। पर जो लगन होता है वो आपके दिमागी रूप को ही बताता है। अब किस तरीके से एक्शन लेंगे, डिसीजन मेकिंग स्किल कैसी होंगी, जल्दी लेंगे आराम से लेंगे, ज़्यादा सोचेंगे कम सोचेंगे, कब तक सोचेंगे, ये भी बता सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर ये चीज़ अगर आपकी कुंडली में थोड़ी ऊपर नीचे हुई ना तो दिक्कत आती है। कुछ भी और मून भी, हाँ अगर ये दोनों चीज़ें आपकी कुंडली में सही है तो मजे ही मजे हैं आपके। पर अगर थोड़ी बहुत खराब है तो आपको देखना पड़ेगा। बाकी यार एक्शन से सब कुछ ठीक हो जाता है, फ्री विल नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपका जो फर्स्ट लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है। वाह, कुछ चाहिए नहीं अब आपको, फर्स्ट लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में ही बैठ गया। मतलब सब कुछ जैसा लगेगा कि आपके कंट्रोल में है। हाई फ्री विल। जैसे मान लो कि आप कैंसर असेंडेंट है, ठीक है, कर्क लगन वाले, और मून आपका कारक बनता है फर्स्ट हाउस का, वो फर्स्ट हाउस में ही बैठ गया। वाह, इमोशनल, ठीक है, मदर से कनेक्टेड, होमली इन्वायरमेंट, आपके अंदर एक घर बसा है, आपका शरीर ये घर है। तो और ये बहुत अच्छी तरह अप्लाई होगा, और उसमें इंट्यूटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा। अगर आई थिंक श्री राम की कुंडली भी हम देखें जिस हिसाब से लोग बताते हैं, तो उनके भी फर्स्ट हाउस में मून था, वो भी करेक्ट लगन की थी, उनके साथ जुपिटर भी था, तो जो बहुत ही मतलब एक्सीलेंट उस टाइम के हिसाब से। तो फर्स्ट लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आ गया ना तो सब कुछ आपके हिसाब से होने की क्षमता रखता है ये भाव। कैसे होगा? क्योंकि आपके पास फ्री विल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कोई भी काम करने जाओगे आपने अगर सोचा है, अच्छी निष्ठा है, तो हो ही जाएगा, फिक्स है। ठीक है, उसमें कोई रुकावट आने की बहुत कम चांसेस है, क्योंकि आपकी सेहत सही रहेगी, आपकी सोच सही रहेगी, आपको सही आइडियाज देंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर लियो असेंडेंट है, सन इन द फर्स्ट हाउस हो गया तो एक्सीलेंट कॉन्फिडेंस। मार्स भी आ गया, स्कॉर्पियो फर्स्ट हाउस में, मार्स आ गया फर्स्ट हाउस में, भयंकर। कैप्रिकॉन आ गया, उसमें मार्स एक्सॉल्ट हो गया फर्स्ट हाउस में, बहुत ही ब्रिलियंट। हाँ, पर वो एक्जैक्टली वो फर्स्ट हाउस इन द फर्स्ट लॉर्ड नहीं बनाएगा, पर फिर भी एरीज इन मार्स आ गया तो बना देगा, तो वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है ये। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस। अब सेकंड लॉर्ड क्या है? सेकंड हाउस आपके कुटुंब का है, ठीक है, मतलब जो घर परिवार जिसमें आप जन्म लेते हैं। फोर्थ हाउस भी घर को रिप्रेजेंट करता है, पर सेकंड हाउस प्राइमरी हाउस है, कि कहाँ से आप निकलते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस में जस्ट आपके माँ बाप आ गए ना, सेकंड हाउस के माँ बाप। आपके खाने का भी होता है कि कैसा आप खाना पसंद करते हैं, क्या आप खाते हैं। किसी को होता है ना तीखा पसंद, तो उनका शायद मार्स रिलेटेड होगा सेकंड हाउस में। किसी को ठंडा पसंद तो सैटर्न या मून रिलेटेड होगा सेकंड हाउस से। ठीक है, किसी को मीठा पसंद, क्योंकि टॉरस का राशि तो मीठा है, तो अगर मान लो कि मून आ गया या वीनस आ गया, ठीक है, तो उस मीठा खाना बहुत पसंद हो सकता है। तो ये सब दिखाता है। बाकी और क्या दिखाता है? मनी दिखाता है, आपकी वेल्थ की कितना आप एक्यूमुलेट करेंगे। अर्निंग कैपेसिटी भी इतनी नहीं दिखाएगा, पर वेल्थ दिखाएगा कितना आप बचा के रखते हैं, सेविंग्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं, सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट दूसरा हाउस दिखाता है कोई, ट्वेल्थ हाउस। ठीक है, सेकंड वाला आपको सेविंग्स दिखाएगा, कितना बचा के रख रहा हूँ। मान लो 5,000 में कमाता हूँ तो उसमें से 3,000 बच गए। मैं कम छोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब बड़ा एग्जाम्पल हो कि 50,000 कमा रहा हूँ, 10,000 बचा रहा हूँ। मुश्किल होता है पर बचाते हैं लोग, सैटर्न तो। फिर हम बात करें और किस चीज़ का होता है, आपकी वाणी का होता है, किस तरीके से बोलते हैं। ट्रिकी बोलते हैं, एकदम भारी आवाज़ है, हल्की आवाज़ है, पतली सी, थोड़ी एकदम पिच कैसी है, लो हाई। ठीक है, जल्दी बोल देते हैं, धीरे बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, या फिर मुंह फट है, तो वो भी देखा जाता है। राहु है तो थोड़ी एकदम एग्रेसिव स्पीच भी दे सकता है मार्स के साथ, तो सब दिखाता है। अब यहाँ पे जब आपका फर्स्ट लॉर्ड आके बैठेगा ना तो आपकी पूरी एनर्जी फर्स्ट लॉर्ड की दिमाग वगैरह इन सब चीज़ों में जा रहा है। ठीक है, खाना खाना पसंद हो सकता है। ठीक है, मान लो कि टॉरस में आ गया, कैंसर में आ गया फर्स्ट लॉर्ड, यहाँ पे सेकंड हाउस में, तो खाने खाने का शौक हो सकता है। पर अगर वो ये कि प्लैनेट्स पे डिपेंड करेगा कि क्या है। अब और वो ये कि सेकंड लॉर्ड जहाँ पे जाके बैठेगा वो भी डिपेंड करेगा। पर हम प्लैनेट्स के बारे में मान लो बात करें तो मान लो आप कोई सैटर्न की फर्स्ट हाउस की राशि है और सैटर्न जाके सेकंड हाउस में बैठ गया, तो एकदम सीरियस स्पीच। ठीक है, थोड़ा सा रुक के बोलने वाले, सोच समझ के बोलने वाले, धीरे से मौका देख के बोलने वाले भी हो सकते हैं। यहाँ पे मरकरी आ जाए तो भी मौका देख के बोलने वाले, स्ट्रेटेजिस्ट वाले साइन आ जाए, जैसे वर्गो आ गया, स्कॉर्पियो का साइन आ गया सेकंड हाउस में, तो सोच समझ के बोलने वाले। ऐसे नहीं कि भाई छटाक से बोल दिया, सोचेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ईक्यू आईक्यू दोनों लगाएंगे, फिर जाके बोलेंगे कि भाई सामने की ऐसे हो जाए। उस टाइम में दिमाग जाएगा, वेल्थ अक्यूमुलेशन में बहुत ज़्यादा दिमाग जाएगा, भाई कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ, कितना नहीं कमा सकता हूँ, कहाँ पे रुकूँ, कहाँ पे नहीं रुकूँ, इतना काम करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, उसमें भी दिमाग जाएगा। तो ये सब दिखाता है। फिर तब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉर्ड इन थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस किन चीज़ों का होता है? सिबलिंग्स का। ठीक है, मोस्टली आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों को हम 11th हाउस से देखते हैं। बाकी आपके करेज का होता है, मार्स का पक्का घर है ये, तो आपके करेज को भी दिखाता है। इंटेलिजेंस, स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, क्योंकि जेमिनी की साइन आती है यहाँ पे। बाकी थोड़ी डुअलिटी भी होती है, और राहु यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, केतु यहाँ पे डेबिलिटेड हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो करेज काफ़ी होना चाहिए, राहु करेज देता है, मार्स भी करेज देता है, तो यहाँ पे ये दोनों प्लैनेट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाकी थोड़ा बिजनेस मेंटेलिटी वाला का भी हाउस होता है, ट्रेडर का हाउस होता है, और फाइनेंसिंग का हाउस होता है, नंबर्स का।
ठीक है, अच्छे मैथमेटिशियन थर्ड हाउस के हिसाब से बनते हैं। सिक्स हाउस से भी देख सकते हैं। बाकी थर्ड हाउस भी रिलेटेड होता है क्योंकि मरकरी का हाउस है, मतलब सबसे पहला ही उसका साइन आता है जेमिनी मरकरी का। तो इसमें जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड इसमें आएगा तो इंसान टॉकेटिव हो सकता है, चाइल्डिश नेचर का हो सकता है, ठीक है। और उसको खेलना कूदना नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद हो सकता है, कम्युनिकेशन में बहुत तेज होगा। अफेक्टेड नहीं है अगर वो साइन और वो लॉर्ड, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। बाकी उसको नई नई चीज़ें करने का मन होगा, घूमने का पसंद हो सकती है चीज़ें, और लोगों से मिलना दोस्ती करना, बहुत जल्दी दोस्त बनाएगा। ठीक है, इसके साथ राहु आ जाएगा तो एकदम तिकड़मबाजी करके दोस्त बनाएगा और उनसे फ़ायदा भी ले लेगा। ठीक है, तो बहुत बेनिफिट सीकिंग इंसान हो जाता है। और करेजियस तो होगा ही, देखो करेजियस होगा ही, कोई प्लेनेट आ जाए उसको करेजियस बनाएगा। सॉफ्ट प्लेनेट्स अगर कम हो या फिर नहीं हो, और अगर हार्ड साइंस है जैसे कैप्रिकॉर्न का साइन आ गया या फिर एक्वेरियस आ गया, सैटर्न के साइन या फिर कुछ जेमिनी के साइन ही है उसके आ जाए, और मार्स में आ जाए तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। वैसे मार्स मरकरी से थोड़ा कमी सही चाह मतलब सही नहीं चलता उसके साथ, क्योंकि दोनों थोड़े बहुत एनिमीज माने जाते हैं, क्योंकि वो एक राजकुमार एक सिपाही है तो साथ नहीं चलते। बट फिर भी अच्छा परफॉर्म करेगा, एक मोर देन न्यूट्रल आई वुड से। ठीक है, बेटर देन न्यूट्रल, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है यहाँ पे। ट्रेडिंग में इंसान जा सकता है, अच्छी स्किल्स डेवलप करने का, हैंड्स काफ़ी यूज़ करेगा, देखना अपना हाथों का भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन हाथों से दिखाता है वो। मान लो कभी कम्युनिकेट करेगा, बोलेगा तो बताएगा कि यार इस तरीके से होगा, स्टोरी टेलिंग स्किल्स तो उसमें भी हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेगा, तो हैंड स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी इंसान से। कंप्यूटिंग स्किल्स, क्योंकि हाथ में कीबोर्ड टाइप करना पड़ता है। फिर अब बोलते हैं क्रिकेट में जैसे हाथ का इस्तेमाल होता है, तो वो भी स्किल्स हम देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं फर्स्ट का लॉर्ड जब फोर्थ में आ जाएगा। अब फोर्थ किसका है? फोर्थ हाउस देखिए काफ़ी इंटरनल हाउस है, इनर पीस का हाउस है, मदर का हाउस है, होमलैंड का हाउस है, घर का है। ठीक है, मून का अपना यहाँ पे कैंसर साइन आती है तो काफ़ी सॉफ्ट और होम इन्वायरमेंट देता है। जुपिटर एक्सॉल्ट होता है यहाँ पे, तो पीसफुल इन्वायरमेंट होता है। आपकी फर्स्ट एजुकेशन का हाउस होता है, क्योंकि सबसे पहली एजुकेशन घर से शुरू होती है, माता से शुरू होती है, तो उसका हाउस है कि आपने शुरुआत में क्या सीखा, आपकी इंटरनल थिंकिंग कैसी है। ठीक है, फिफ्थ हाउस आपकी डिग्रीज का होता है, पर फोर्थ हाउस आपकी लाइक अराउंड 11 12 तक की पढ़ाई का भी हम देख सकते हैं, फिर 10 तक की पढ़ाई का। 12 तक की आप मान लीजिए कि हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, उसके बाद जब ग्रेजुएशन स्टार्ट होता है तो फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं। तो अगर आपका फोर्थ हाउस अच्छा है तो आपकी 12 तक की एजुकेशन काफ़ी अच्छी होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर बाकी फिफ्थ हाउस से देखेंगे। तो अगर फर्स्ट लॉर्ड यहाँ जाता है तो इंसान काफ़ी कंफर्ट सीकिंग हो जाता है, कंफर्ट चाहिए, चीज़ें खरीदनी है, गाड़ियाँ चाहिए, प्रॉपर्टी का योग एक अच्छा बना सकता है अगर अच्छे साइन में हो, अफेक्टेड ना हो। फिर कंफर्ट सीकिंग तो होता ही है, बाकी लग्जरी सीकिंग भी थोड़ा बहुत बन सकता है। मोस्टली माता का सुख अच्छा मिलता है उसको, अगर फ्लिक्टेड है तो माता का सुख केतु के साथ नहीं है तो मोस्टली माता का सुख लेता है, माता को काफ़ी प्रेम करता है, माता भी इन्हें प्रेम करती है, रिस्पेक्ट होती है काफ़ी। अब यहाँ पे कहाँ पे अगर वीनस का कंजक्शन, वीनस का कहीं से एक्सपेक्ट आ जाए, या फिर वो खुद बैठ जाए, या फिर उसका शायद साइन भी आ जाए सेवंथ, वीनस का सेवंथ अगर साइन आ जाए लिब्रा का, जो कि कैंसर असेंडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मदर और स्पाउस के बीच का काफ़ी थोड़ा एक को रिलेशन होता है, मतलब या तो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल जाएगा या डिस्टर्बेंसेस आ सकती है, मतलब एक इन एंड आउट सिचुएशन हो जाती है। कि कहते हैं कि मतलब शादी के बाद अगर हम सपोज करें तो इंडल्जेंस रहता है मदर का मैरिड लाइफ में। अगर यहाँ पे लिब्रा की साइन बढ़ जाती है, वीनस आ जाता है उस वजह से, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे दिग्बल मिलता है मून और वीनस दोनों को, तो इसलिए यहाँ पे मदर और स्पाउस का थोड़ा एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। जर्नी सबके साथ हो, पर अगर सेवंथ साइन आ जाता है या वीनस का साइन से इंटेलिजेंस आता है तो हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कंफर्ट सीकिंग तो बनाता ही है। फिर हमने बात की, और क्या हम कह सकते हैं कि हाँ, इंसान अपने करियर में भी काफ़ी अच्छा कर सकता है, क्योंकि देखिए इसकी जो सातवीं दृष्टि अगर हम माने कोई प्लेनेट की, तो यहाँ पे 10th पे जाएगी, तो थोड़ा मूडी हो सकता है अपने करियर को लेके, पर यहाँ पे अगर उसने मन में ठान लिया तो कर जाएगा, ऐसा लगता है। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। धर्म त्रिकोण एक तरीके से मिलेगा कि फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ धर्म वाले त्रिकोण में आते हैं, तो दो धर्म त्रिकोण मिल सकते हैं। तो अभी फिफ्थ हाउस है किसका? चिल्ड्रन का है, आने वाले चिल्ड्रन का है, क्रिएटिविटी का है, थिंकिंग का है, थॉट प्रोसेस का है। ठीक है, कि आप किस तरीके से सोच सकते हैं, लॉन्ग रन में प्लानिंग का, लॉन्ग रन प्लानिंग। ठीक है, सन का पक्का हाउस है, लियो राशि पड़ती है, जुपिटर भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं इस हाउस में। और यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन मैंने से बताया, यूजी जो डिग्री होती है अंडर ग्रेड, हम वो देखते हैं किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, क्या डिस्टर्बेंस आएंगी, होगी पढ़ाई या कैसी कौन सी डिग्री आप करेंगे। मंगल का साइन है तो इंजीनियरिंग, सैटर्न है तो लॉ वगैरह, तो ऐसा हम देख सकते हैं। राहु है तो थोड़ा अनकन्वेंशनल करियर पाथ, वो सब दिखाता है। पूर्ण उसका है क्या, पास्ट लाइफ डीड्स का। मैं थोड़ा स्टैमर कर रहा था उस टाइम, बोल नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे आपको पास्ट लाइफ के डीड्स दिखेंगे, अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं। हम पॉजिटिव आदमी है तो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा जाएंगे, पर हाँ बुरे भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइक पास्ट लाइफ कर्म को थोड़ा बहुत आगे खींच के लेके आते हैं इस लाइफ में। तो यहाँ पे अगर जब फर्स्ट लॉर्ड आएगा तो कैसा रिजल्ट देखा, ओवरऑल हम बोले बिना किसी साइन या उस सबको देखें प्लैनेट्स को, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। लक फैक्टर काफ़ी अच्छा साथ देगा, नाइन्थ हाउस में हो तो वो और भी ज़्यादा साथ देता है, पर हाँ फिफ्थ हाउस का भी काफ़ी अच्छा मिलता है। एक्सॉल्टेड प्लैनेट आ जाए, बहुत अच्छा योग बनेगा। फिर आपको अट्रैक्शन, मतलब लोग काफ़ी जल्दी आपसे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ से लव लाइफ भी देखी जाती है। चिल्ड्रन आपके अच्छे होंगे, इंटेलिजेंस होगी आप में, अच्छे डिसीजन लेने की क्षमता होगी, बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे, फर्म डिसीजन लेंगे, क्विक डिसीजन लेंगे, क्योंकि लियो और मार्स के साइन दोनों जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे चीज़ें आपको समझ भी आएंगी, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे हो सकते हैं, तेज हो सकते हैं, मतलब एक कैलकुलेटिव थिंकिंग काफ़ी काफ़ी अच्छी होती है, मैथमेटिक्स में भी अच्छा कर सकते हैं। फिर देखिए
क्रिएटिविटी अच्छी हो सकती है, ड्राइंग या क्राफ्ट में भी आप जा सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में एक्टिंग और मॉडलिंग जैसे करियर को परस्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, काफ़ी अच्छा योग है। फिर और हम बात करें तो इसमें पूरे भाव यहाँ पे अगर वीनस और मून का इंटेलिजेंस हो गया तो लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी जा सकती है। मून के साथ थोड़ी मूडी होगी, फ्लक्चुएशंस तो होंगे, यहाँ पे मून होता है, फ्लक्चुएशन रहेंगे। वीनस के साथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, अट्रैक्शन भरपूर रहेगा। बाकी आपको ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ में जाने का मन करेगा। मैं कैसी एक्टिविटीज़ कह रहा हूँ, रिलेशनशिप वाली एक्टिविटीज़, ठीक है। हुकअप कल्चर और इस समय अगर मार्स इन लीब्रा टाइप का कुछ बनता है यहाँ पे, या फिर मार्स का कनेक्शन बनता है वीनस के साइन से थोड़ा यहाँ पे, तो वैसा कुछ हो सकता है। राहु का कनेक्शन बन जाए, थोड़ा एक्सेसिव हो सकता है। सन भी आ जाएगा, थोड़ा डोमिनेंस वाला वैसा हो जाएगा, पर मन तो होगा क्योंकि फिफ्थ हाउस की एनर्जी वो है, ठीक है। आपको पता है, आपको खुद महसूस होगी लोग मेरे से अट्रैक्ट होने, मेरे में वो क्षमता है अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो पूर्ण फर्स्ट लाइफ डीड्स का है, काफ़ी अच्छा भाव है, ठीक है। पास्ट लाइफ से आप लेके आ रहे कर्मा तो काफ़ी अच्छा वो वर्क करेगा। अब आते हैं हम फर्स्ट लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। ट्रिकी प्लेसमेंट, बट लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। ट्रिकी क्यों है, क्योंकि देखो वो षट भाव वाला भाव आ गया, ठीक है। 6 8 12 आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता रहा हूँ। देखो 6 8 12 थोड़े से ट्रिकी हाउस होते हैं, फ्लक्चुएशंस लाते हैं, मूड स्विंग्स देते हैं। सिक्स वाला फिर भी मूड स्विंग इतनी नहीं देगा, 11 और 12 काफ़ी देते हैं, मोस्टली 12th। अब इसमें चेंज ये होगा बाकी हाउसेस से रिलेटेड उसके कंपैरिजन में, कि यहाँ पे आपने सुना होगा छठा भाव किसका है। पहले हम बात कर लेते हैं, सॉरी मैं थोड़ा फ्लो में चला गया, बट छठा भाव किसका है? छठा भाव रिपू का है, ऋण का है, डेट्स का, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। एनिमीज का है कि आप उनसे कैसे निपटेंगे, आप उनसे हारेंगे जीतेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी है, आप चैलेंजेस फेस करने में कैसे, डे टू डे रूटीन लाइफ में आप कैसे हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं, लेट उठते हैं, काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, या सोचते रह जाते हैं, उन सब का भी है। अब यहाँ पे मरकरी एक्सॉल्ट होता है, मरकरी की वर्गो राशि यहाँ पे आती है कन्या। यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है, ग्रोथ नहीं है, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में नेट पैकिंग करके उस पॉइंट तक पहुंचना है, डिटेलिंग है। और वो डिटेलिंग मरकरी को चाहिए हाउस में, वो आप अच्छे वाले प्लेनेट से कर देते हो तो बहुत बढ़िया। जैसे सैटर्न आ गया, मार्स आ गया, सन आ गया, राहु आ गया, ये लोग आते हैं, मजेदार रिजल्ट। एफ्लेक्टेड नहीं है, कमजोर साइन में नहीं है, तो इतना अच्छा रिजल्ट देंगे, आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे फिर भी काम अच्छे से कर पाएंगे। मतलब वो ये कि आपको लेजीनेस बहुत कम फील होगी, आप एक्टिव रह पाएंगे, काम भी जल्दी होगा, और अच्छे प्रमोशंस और डिग्निटी अचीव कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिक्स हाउस में लिटिगेशन के योग बनते हैं। लिटिगेशन कैसे, कि लॉ या कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाना, कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, पर करेजियस मत होंगे। थर्ड और सिक्स का कहीं पे भी कुछ ऐसा होता है ना, तो करेजियस बनाता है इंसान को। थर्ड में भी मैंने आपको बताया प्लैनेट्स आएंगे करेजियस, सिक्स में भी आएगा तो करेजियस होगा, डे टू डे रूटीन लाइफ में होगा। थर्ड में कभी कभी क्या होता है कि वो अननेसेसरी करे जाता है, कि कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। यहाँ पे प्लानिंग होगी, ठीक है। इंसान सोचेगा, रिसर्च करेगा, डिटेलिंग में जाएगा, 15 दिन लगाएगा, 20 दिन लगाएगा, महीना वो लगाएगा सोचने में, फिर करेगा हाँ यार एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट भी जरूर करेगा। मरकरी का साइन है, एग्जीक्यूट करेगा। सैटर्न और मार्स का इन्फ्लुएंस है, राहु का इन्फ्लुएंस है, कर देगा। सन में भी, सन में तो बहुत जल्दी करेगा। तो वैसे खराब हाउस नहीं है, पर क्या है कि प्रॉब्लम्स का हाउस है वैसे थोड़ा ये, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो ऑब्स्टिकल्स के ऊपर जाना, उनको संभालना, डिटेलिंग करना कि कौन सा ऑब्स्टिकल कब सॉल्व करना है, ऐसे करते 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 4-5 साल बाद ट्रैक पे आना शुरू हो जाता है। पर इंसान कंसिस्टेंटली और लॉन्ग रन में जीतता है, और वो जीतेगा ही। अगर सन है, राहु है, तो जीतेगा ही जीतेगा भाई, कुछ ही कर लो। सडन भी मार्च में थोड़ा क्या है, करेजियस वहीं पे ज़्यादा एक्स्ट्रा कर जाता है, तो आई कैन डू इट वाला वो बहुत ज़्यादा होता है, अनस्टॉपेबल। उसको थोड़ा कम करके करोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि मार्च के थोड़ा कभी कभी सोचता कम है। राहु सोचेगा, सन सोचेगा, सैटर्न भी सोचेगा, मार्च का धड़ कर दे, तो थोड़ा कंट्रोल करना है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन सेवंथ हाउस। चार्मिंग प्लेसमेंट, क्यों? वीनस का साइन, ऊपर अपोजिट मार्स, नीचे आ गया वीनस लीब्रा, तो इट्स काइंड ऑफ मार्स इन लीब्रा प्लेसमेंट है एज पर साइंस एंड प्लैनेट्स। तो स्पाउस के आसपास लाइफ चल रही है, क्योंकि सेवंथ हाउस किसका है? स्पाउस का, रिलेशनशिप्स का, पार्टनरशिप्स का, बिजनेस का, ट्रेडिंग प्लेस का, ट्रेडिंग मार्केट जहाँ पे ट्रेड हो रहा है उस चीज का, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मरकरी का साइन हो या फिर मरकरी आ जाए, तो मैरिड लाइफ में देखो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि चाइल्डिश नेचर वो आ जाता है, वो क्यूरियोसिटी आ जाती है मरकरी में, क्यूरियोसिटी, वो सोचेगा ठीक है मेरे को दिमाग लगाना है, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे फ्लो होना है, बहना है, चीजें हो रही है होने दो, रोकना नहीं है। मरकरी पकड़ेगा, सोचेगा अरे ऐसा क्यों करूँ, ऐसा नहीं कर सकता, अरे ये कर देता हूँ, वो नहीं करूंगा, चार प्लान बनाएगा, वो चाहिए नहीं यहाँ पे, पर वो होता है तो यहाँ पे दिक्कत आती है मरकरी अगर यहाँ पे होता। दूसरी हम बात करें मार्स आ जाए, मार्स में एक्शन टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, एग्रेसिवनेस, डोमिनेंस, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, अरे भाई रोक, क्या करेगा, ऐसा नहीं करना है ठीक है, तो उसको डायरेक्शन नहीं मिलती कभी कभी, तो वो दिक्कत आ सकती है। बाकी क्या है कि अब यहाँ पे रिलेशनशिप के आसपास तो चलेगी। अब मोस्टली देखो कहा जाता है कि सेवंथ हाउस में कोई भी प्लेनेट है, डिफिकल्टीज देखा ही देगा, काफी हाई चांसेस हैं डिफिकल्टीज होंगी, बट ऐसा नहीं कि आप उन्हें कम नहीं कर सकते, कम आप कर सकते हैं। कम आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में ना सोच के, सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी बता रहा हूँ। ये सब नहीं कि भाई जेम स्टोन्स पहनो, ये पूजा कराओ, यहाँ चले जाओ, ये सब देखो एक तरीके से काम कर सकते हैं, बट मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाता। मैं सोचता हूँ कि आप अपने अंदर बदलाव लाइए, दुनिया आपके अंदर बदलाव दिखेगी, खत्म बात। तो बदलाव कैसे लाएंगे? शुरुआत कीजिए कि आपको आपके पार्टनर को आपसे कुछ चाहिए, अब उनसे अच्छी तरह सलाह मशवरा कीजिए, किस तरीके से चाहिए, क्या नहीं चाहिए,
ठीक है, एक बार पूछिए, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो मर्क्यूरी वाला वो हो जाएगा। नॉर्मल सा पूछिए, हो तो ठीक है, नहीं हो तो रहने दीजिए, बाकी भगवान की मर्जी। ठीक है, सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। बाकी जुपिटर जैसा साइन आप बोलोगे आ गया, जुपिटर का साइन आ गया, पाइसिस आ गया, या फिर कैंसर का साइन आ गया, सेजिटेरियस आ गया, या फिर जुपिटर मून खुद आ गया। ऐसा नहीं कि अच्छे प्लेसमेंट नहीं है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स है। वीनस खुद आ गया, वीनस के साइन आ गए, सब अच्छी तरह वर्क करते हैं। पर क्या है कि अगर वो अफेक्टेड थोड़ी भी कहीं ना कहीं हो जाए ना, और मोस्टली होते हैं, बहुत कम चांसेस है कि नहीं होते। ठीक है, भगवान हर किसी को सब कुछ नहीं देता, हमें पास भी सब कुछ नहीं है, पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पर वहाँ पे मेल पेरेंट्स आते हैं ना, दिक्कत होती है, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाते। मेल पेरेंट्स जैसे सैटर्न फिर भी कर लेता है, यहाँ पे एक्सॉल्टेड माना जाता है, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म में अगर आप चाहोगे दिक्कतें आएंगी, वो कमिटमेंट दिखता है। सन आ गया, मार्स आ गया, राहु आ गया, केतु आ गया, तो ये दिक्कत देंगे। मरकरी भी कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर हम बात करें एट्थ हाउस की। फर्स्ट लॉर्ड इन एट्थ हाउस, बाप रे बाप, मतलब मिस्टीरियस हाउस है, बहुत ही सीक्रेटिव हाउस है, एकदम तंत्र मंत्र विद्या साधना का हाउस है। ठीक है, फिफ्थ हाउस से भी हम वो सब देख सकते हैं, एट्थ हाउस से भी देखते हैं। यहाँ पे आप इंटीमेसी भी देखते हैं। ठीक है, ट्वेल्थ हाउस से हम बेड प्लेजर देखते हैं कि बेड टाइम पे आप कैसे होंगे, वही प्लेजर्स वगैरह। यहाँ पे हम इंटीमेसी देखते हैं। तो क्योंकि डीप हाउस है, वो सीक्रेट्स का हाउस है, जो कि डिक थिंग्स होती हैं, अंदर छुपी हुई चीज़ उसको बाहर निकालेगा। स्कॉर्पियो की वृश्चिक राशि एकदम छुपी हुई राशि है, हर कोई उससे नहीं झेल सकता, पता है हमें। अब यहाँ पे जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आता है ना, आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है? इन्हीं सब चीज़ों के अंदर जा रही है। मुझे अकल्ट में जाना है, मुझे नई चीज़ें सीखनी है, मुझे डीप सोचना है, मुझे अलग सोचना है। दुनिया चार तरफ जा रही है। ठीक है, मतलब दुनिया चार कदम ले रही है, मैं 8 कदम लूंगा। दुनिया इस तरफ जा रही है, मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। अलग सोचना, अलग तरीके, अलग नॉर्म्स, अलग हैबिट्स, अलग रिचुअल्स। तो इन सब की तरफ इंसान का ध्यान जा सकता है। ठीक है, बहुत ही टैबू काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब ऐसी जो लोग नहीं समझ पा रहे, जो लोग नहीं कर पा रहे, उसे ये जानना है, उसे समझना है, उसे वो टिक करके उसमें करियर बनाना है, उसे पैसे कमाने हैं, उसमें जीत हासिल करनी है उसमें। क्योंकि यहाँ पे ज्येष्ठ नक्षत्र आता है, तो इंसान को जीत चाहिए। इंद्रदेव का है, एक मर्ड काइंड ऑफ प्लेसमेंट है। अंदर मतलब दसोगे, दसते चले जाओगे, दसते चले जाओगे, अंत नहीं मिलेगा, अंत ही नहीं। पाइसेस स्कॉर्पियो इन सब का अंत ही नहीं है। ठीक है, इतना डीप है वो, तो वो इन्हें पसंद आता है। आप इनसे पूछेंगे नहीं क्या पसंद है, बोलेंगे भी उसी की तरह। ठीक है यार, वो वाली चीज आती है तेरे को, दिमाग में वही चलता रहेगा, यार अकल्ट कैसे सीखूं, यार सन मून कैसे कंजंक्ट हो जाता है, यार यहाँ पे चले जाऊँ तो ये कैसे सीख पाऊंगा, इसको अगर मैं जाऊँ तो इससे जीत जाऊंगा। वही अंदर एक इंटीमेट फीलिंग आ रही है, जीतने की चाह आ रही है, आई एम द वन वाली फील चाहिए। शाहरुख खान को देखा है ना, वैसा वाला स्कॉर्पियो था, और लाइक दैट। ठीक है, तो उसमें जीत चाहिए इनको। उसके बाद हम बात करें क्या हो सकता है यहाँ पे, इनको हिडन चीजें मिलने के चांसेस होते हैं। माइनिंग वगैरह से पैसे कमा सकता है। अगर सेकंड लॉर्ड भी यहाँ जाता है तो भी पैसे कमा सकते हैं उससे। फर्स्ट लॉर्ड में आता है तो उसका दिमाग उसमें चलेगा, तो उसमें जा सकता है, कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं। और हम देखिए इनको, अब क्या है कि खाने की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मैं मानूंगा खाने की दिक्कत होगी, खाना ठंडा पसंद होगा, लेट खाने की आदत होगी, और चीजें देखिए अगर मरकरी यहाँ पे आ गया ना, डीप चीजें ज्यादा पसंद होंगी। मून आ गया, डीप चीज ज्यादा पसंद होंगी। नॉर्मल सरफेस लेवल की बातें नहीं समझ पाएंगे, नॉर्मल सरफेस लेवल कमिटमेंट नहीं चाहिए, बड़ा कुछ सोच, बिग पिक्चर देख, ऐसा बोलेंगे लोगों को। और यूजुअली बाहर नहीं निकलते। ठीक है, लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं, खुद में रहना, खुद ही जीत हासिल करना। ठीक है, माइंड में सिनेरियोस चल रहे हैं उस चीज के, तो वो सब रहता है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। फिर से धर्म त्रिकोण आ गया, तो ये आखिरी धर्म त्रिकोण आया। अब यहाँ पे क्या है, सजिटेरियस की एनर्जी, रिलीजियस टीचर टाइप एनर्जी, फिलोसफी इजी फिलोसफी, बीइंग पार्ट ऑफ अ होल रिलीजन, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स एंड गोइंग आउट। थर्ड हाउस में भी हम एक्सप्लोर करते थे, नाइन्थ हाउस में भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरा एक्सेस है। थर्ड हाउस में शॉर्ट एक्सप्लोरेशन है, शॉर्ट ट्रेवल्स, यहाँ पे बहुत लंबी ट्रेवल्स, लॉन्ग ट्रेवल्स। ठीक है, अब यहाँ पे इन सब चीजों को ये हाउस से मैंने बता दिया। यहाँ पे थोड़े फोर फादर्स भी आप देख सकते हैं, 10th हाउस में फादर देखते हैं, यहाँ से थोड़े फोर फादर देख सकते हैं, 5th हाउस से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंसान धार्मिक बनता है, नई नई चीज सीखने की इच्छा होती है, दिमाग तेज होगा क्योंकि उसको विजडम चाहिए। जुपिटर का हाउस है ना, विजडम चाहिए, ओपन माइंडेड। ठीक है, इंसान थोड़ा मूडी भी आप कह सकते हो, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होता है, अभी आज ही करूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी बोर हो जाएगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा। सो टू मेनी थिंग्स एट अ सिंगल टाइम। जेमिनी सजिटेरियस का ये होता है, टू मेनी थिंग्स एट अ सिंगल टाइम। मल्टीटास्कर बनने की चाहत होती है, क्योंकि एक्सेस हुई है ना, तो कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग क्वालिटी होती है। जेमिनी में ज्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर वो चुल और क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। सजिटेरियस में भी होती है, पर वो कहीं ना कहीं मेचोरिटी वाली होती है थोड़ी, क्योंकि जुपिटर का साइन है, मेचोरिटी होगी, काम करने की होगी, और चीजें समझने की भी होगी। जॉली नेचर के होते हैं, सबको साथ लेने में बिलीव करते हैं, अच्छे बिलीवर्स होते हैं। लक हमेशा फेवर करने की कोशिश करता है, अगर आप साथ चलना चाहें तो। ठीक है, और सात्विक ही रहते हैं, सात्विक ही रहते हैं, ज़्यादा बेकार एक्टिविटीज़ में नहीं जाते। पर हाँ, क्योंकि थोड़े से हॉट हेडेड हो सकते हैं, थोड़े मीन हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। बाकी कुछ ठीक होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अब इसमें हम बात करेंगे कि जब ये हो जाता है तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छा है। हम बाकी हाउसेज से कंपेयर करें, जैसे 6th में कंपेयर कर लिया, 8th से कंपेयर करें, तो यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट लॉर्ड इन 9th हाउस धर्म त्रिकोण का काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। अच्छे प्लेनेट्स हो, बहुत अच्छा रिजल्ट होंगे, थोड़ा फ्लिक्टेड ना हो तो ज़्यादा है। राहु केतु का अगर एक्सेस आ गया तो काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, अगली वीडियोस में हम पोस्ट करेंगे उसे। अब
अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन 10th हाउस। अर्थ त्रिकोण, सबसे बढ़िया अर्थ त्रिकोण, द स्काई, द ओपन स्काई, द स्काई इज द लिमिट वाली बात हो गई। इंसान करियर के लिए मर मिटता है। पापा का हाउस है, फादर का करियर का हाउस है, एकदम प्रोफेशनल डिग्निटी वाला, कैप्रिकॉर्न का साइन है, सीरियस माइंडेड, वर्क कल्चर, वो सब चीजें आएंगी यहाँ पे, सीईओ वगैरह। अब यहाँ पे और क्या चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी पैटर्नल साइड्स को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, पापा के अ, पीछे के जो रिलेशन होते हैं उन सबके भी आपके यहाँ पे हम देख सकते हैं। 6th हाउस से मैटरनल साइड को हम देखते हैं। अब यहाँ पे और क्या दिखाएगा कि तो इंसान काम करना चाहता है, बहुत काम करना चाहता है। मान लो कि आप एरीज असेंडेंट है, मार्स आपका फर्स्ट लॉर्ड बनता है, 10th हाउस में चला गया कैप्रिकॉर्न में एक्सॉल्ट, खतरनाक प्लेसमेंट, बहुत ही जोरदार प्लेसमेंट। अब अगर 9, 18 या 27 को पैदा हुई हो, उसके साथ सोने पे सुहागा, जीत ही जीत तुम्हारी है। डोमिनेंस, फर कल्चर, द सुपीरियर, द सुपीरियरिटी पावर, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हर चीज जोरदार, फ्लैग, मतलब जीत तुम्हारी तुम्हारी, ऐसे टाइप का कॉम्बिनेशन बनता है ये। तो इंसान काम बहुत करता है, मेहनती होता है, काम करना चाहता है, दिमाग लगाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे सन को दिग्बल मिलता है। तो इंसान सोच सकता है, क्लियरिटी होती है उसको, काम करना है, काम करना है, काम करना है, घर जाऊंगा काम करूंगा, काम से आऊंगा फिर काम करूंगा, ऐसे टाइप का होता है। तो मोस्टली यहाँ पे काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अगर यहाँ पे ये अफ्लिक्ट हो गया, मान लो कि राहु केतु का थोड़ा इन्फ्लुएंस आया, फिर कमजोर साइन में आया, तो इंसान को डिग्निटी खोने का, जॉब खोने का डर रहता है कि मेरी सक्सेस चली जाएगी, मैं यहाँ पे हार जाऊंगा, मेरे यहाँ पे मजाक बनेगा। तो इंसान थोड़ा इमेज कॉन्शियस तो होगा ही, 5th हाउस में भी प्लैनेट्स आते हैं, इमेज कॉन्शियस बनाते हैं, 10th और 11th में भी बनाते हैं, 10th में भी अच्छे खासे बनाते हैं। इमेज कॉन्शियस प्लस सक्सेस कॉन्शियस प्लस जॉब कॉन्शियस। ठीक है, फादर से अच्छा खासा बॉन्ड होगा, लगाव होगा, अगर अफेक्टेड नहीं है तो। और इंसान अच्छी खासी सेल्फ रिस्पेक्ट और पब्लिक इमेज गेन करता है एट द इन अ लॉन्ग रन ऑफ करियर। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर है मस्त है भाई, क्योंकि धर्म और अर्थ त्रिकोण मिल गए। फिर हम आते हैं लाभ भाव में। वाह वाह, 11th हाउस किसको नहीं पसंद, लाभ ही लाभ, एल्डर सिबलिंग्स का होता है, ठीक है, गेन्स का होता है, सोशल नेटवर्क्स का होता है, आपके फ्रेंड्स का होता है, आपके ट्रेजर्स का भी मान सकते हैं, मतलब ट्रेजर मतलब खजाने नहीं, मतलब गेन्स वगैरह जब लेते हैं, चूंकि 10 से सेकंड पड़ता है, तो जो भी आप कमाते हैं उसका होता है। फिर अब यहाँ पे फर्स्ट लॉट आ गया, पैसे के लिए इंसान जीता है, कमाना है, कमाना है, कमाना है, कितना कमाना है इंसान नहीं सोचता, स्काई इज द लिमिट। यहाँ पे भी 10th हाउस वाली बात आ जाती है, क्योंकि एक्वेरियस का साइन आता है, राहुदेव एक्सॉल्ट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि राहु का मेन राशि यहाँ पे, क्योंकि सैटर्न भी रूलर है, राहु को रूलर है, जो कि अपना राहु है। अब यहाँ पे चीजें किस तरीके से परफॉर्म होंगी जब फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस आता है ना। बाकी इंसान को यहाँ पे फ्रेंड्स चाहिए रहते हैं, सोशल नेटवर्क चाहिए रहता है, पॉपुलर होने की चाह होती है कि मैं पॉपुलर बनूं, मैं कुछ बड़ा करूं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, क्योंकि रेबेलियन नेचर होता है यहाँ पे एक्वेरियस का। जब फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस में चला जाता है, तो यहाँ पे साइन प्लेसमेंट और कंजंक्शंस और एस्पेक्ट्स को देखना जरूरी होता है। बाकी रेबेलियन नेचर का इनोवेटिव टाइप की थिंकिंग होती है, साइंटिस्ट टाइप की, कुछ अलग करना चाहता है। ठीक है, और दुनिया से हटके, दुनिया से बाहर जाके, जैसे मैंने स्कॉर्पियो में बताया था 8th हाउस में, वैसा भी कुछ यहाँ पे रहता है। दोनों रेबेलियन वाले साइन है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना चाहते हैं, सोसाइटी को हिला देना चाहते हैं, एक ही झटके में कुछ करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा काम करूँ और बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए, क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, दे डोंट टेक प्रोसेस टू सीरियसली, दे टेक द रिजल्ट्स वेरी सीरियसली, आई वांट द रिजल्ट्स, आई वांट द रिजल्ट्स। ठीक है, पर तो इस वजह से थोड़ा शॉर्टकट्स वगैरह में फंस सकते हैं। ठीक है, कि भाई बहुत जल्दी अमीन होना है, बहुत जल्दी काम करना है, ये वाला चाहिए, वो चाहिए, ये खरीदना है, घर वालों को खरीद के देना, खुद को खरीद के देना है, तो इतना ज़्यादा देखो सबको खरीद के देना है भाई, पर ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी आप करना चाहेंगे, इतनी जल्दी आपको दिमाग लगाना है, तो थोड़ा रुक के और सब्र रह करें तो सब सही होगा, शॉर्टकट्स ना लें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अब हमारा लास्ट साइन बचा है पाइसेस का, जब फर्स्ट लॉर्ड पाइसेस में चला जाए, मतलब 12th हाउस में आ जाए। अब ये किस चीज़ का हाउस है, इन्वेस्टमेंट्स का, जैसे मैंने बताया था, फॉरेन कल्चर का है, फॉरेन सेटलमेंट का भी हाउस माना जाता है, इमेजिनेशन का हाउस है, थोड़ा सा ट्रिकी है, डीप हाउस है, काफ़ी कंपैशनेट है, तो थोड़ा सा खर्चीला हाउस है, यहाँ पे हम खर्चों को भी देखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं, बैड प्लेजर्स को देखते हैं, तो थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ यहाँ पे ज़्यादा रहती हैं, बट हाँ इतना बुरा भी हाउस नहीं है। अब यहाँ पे जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आ गया, इंसान को तकलीफ तो होगी, 6th में भी आता है तो तकलीफ आती है थोड़ी, 8th में भी आता है तो भी आती है, 12th में भी आता है तो भी आती है। अभी डीप हाउस है, सबसे डीप साइन है पाइसिस, स्कॉर्पियो भी डीप है, पाइसिस उससे डीप है, सबसे आखिरी पानी खत्म है। ठीक है, अब यहाँ पे होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, सोच में डूबा है, पूरे दिन सोच ही रहा है, मून आ जाए, मरकरी आ जाए, ठीक है, तो सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, कर्म नहीं कर पा रहा, दिक्कत आती है। घर वाले बोलते हैं, आस पड़ोस वाले बोलते हैं, आइसोलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, दीवार खड़ी कर लेता है समाज के और खुद के दायरे में। बाकी साइंस के लिए इतना नहीं रहता, जैसे स्कॉर्पियो और एक्वेरियस का क्या रेबिलियन है, ये सामने वाले की बात सुनेंगे नहीं, पर अपना काम खुद करेंगे। पाइसेस वाला क्या करेगा, सामने वाले की मान लो सुने नहीं सुने, खुद का काम ही नहीं करेगा, ऐसा हो जाता है कभी कभी। उसको इतना डीप चाहिए, उसको कंपैशन चाहिए, उसको फीलिंग चाहिए, एक आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग, ऐसा कुछ सोचे, ऐसा कुछ गाना सुने। ठीक है, म्यूजिक सुनने का बहुत ज्यादा शौक होगा, देखना कानों में हेडफोन लगा के पूरे दिन घूमते रहेंगे घर में, बह बह बह, ये गाना सुन रहे हैं, वो गाना सुन रहे हैं, एकदम बावले में पड़े, तो काम करने की चाह नीचे गिर जाती है। इस वजह से दुष्टना हाउस माना जाता है, लेजीनेस ज्यादा देता है,
जुपिटर का हाउस है तो इसलिए लेजीनेस थोड़ी आ जाती है, लक फैक्टर रहता है। देखिए जुपिटर कहीं पे भी एसोसिएट होगा थोड़ा बहुत लक फैक्टर आएगा। फॉरेस्ट सेटलमेंट का प्रयोग है, अगर इंसान यहाँ पे मेहनत करना शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ पे क्या रूटीन्स नहीं है, उसके अपोजिट जो सिक्स हाउस में रूटीन्स है, हार्ड वर्क है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, काम करने की क्षमता है। ठीक है, टेढ़ा हाउस है वो भी सिक्स हाउस, पर फिर भी यहाँ पे मेहनत करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, उसमें वर्गों का साइन है, दिमाग लगाएगा, सोचेगा, फिर काम करेगा ही करेगा। यहाँ पे एग्जीक्यूशन धरा का धरा जाता है, इसलिए यहाँ पे वीनस तो एक्सॉल्ट हो जाता है, क्योंकि प्यार का भाव है, कंपैशन है, सोचना नहीं है, फ्लो होना है, और वो फ्लो होना अच्छी तरह जानता है पाइसेस, पर दिमाग नहीं लगा सकता, लॉजिकल थिंकिंग कम है। मरकरी का लॉजिक चाहिए, यहाँ पे जाके मरकरी डेबिलिटेड हो जाता है कि भाई लॉजिक ही नहीं, कहाँ सोचूं मैं, हर जगह पानी नीचे जाए जा रहा हूँ, पानी खत्म नहीं हो रहा है, मुझे पृथ्वी चाहिए भाई, अर्थ त्रिकोण में रहना है मुझे, यहाँ पे कौन से मोक्ष त्रिकोण में भेज दिया तुमने मुझे, आखिरी वो भी सबसे गहरा मोक्ष त्रिकोण। दिक्कत आती है इंसानों के साथ, दिक्कत आती है यहाँ पे लोग, सामने वाली चीजें क्लियर नहीं होती, एक अच्छा ड्राइव नहीं आती अंदर, क्लैरिटी नहीं होती क्या करना है क्या नहीं करना, गलत डिसीजन आते हैं एजुकेशन में, खुद की करियर में, खुद के लव लाइफ में, तो वहाँ पे दिक्कत इंसान फेस करने लग जाता है। इसलिए उसको काफी ट्रिकी हाउस बोला गया है, पर इंसान अगर मेहनत करे, दिमाग लगाए, कहीं ना कहीं चीजें करने की कोशिश करे, तो चीजें पटरी पे आ सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप चेंज ही नहीं कर सकते, उसको कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, वो मैं मानता हूँ, पर चीजें सही हो जाती हैं। यहाँ पे और चीजें देखते हैं कि इंसान किन चीजों में अच्छा होता है, क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा होता है। Pisces people are the best creative people I've ever known. ओके, फिर आप देखिए क्रिएटिविटी में बोला, सिंगिंग, डांसिंग, स्किल्स वगैरह में, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स, स्पीकिंग में भी अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छा मीठा बोलेंगे एकदम, तुम्हारे में बहुत सोचेंगे, केयरिंग होते हैं, मदरली होते हैं, कैंसर भी मदरली होता है, पाइसेस भी होता है। और क्या प्यार में बहुत अच्छे होते हैं, होपलेसली रोमांटिक, मैंने कहा ना वीनस एक्सॉल्ट होता है तो होपलेसली रोमांटिक होता है। अब यहाँ पे दिक्कत भी आती है इसलिए लोग यार, किसने कहा कि वीनस इन पाइसेस सबसे अच्छा होता है, वीनस इन पाइसेस आता है दिक्कतें भी देता है, दिक्कतें आ सकती है, मरकरी डेबिलिट हो जाए, पाइसेस एक्सॉल्ट हो जाए, तो उनमें भी दिक्कत आती है, आपको हस्बैंड से धोखा मिलने के चांसेस होते हैं, हस्बैंड से बॉयफ्रेंड से, जब बहुत ज्यादा दे देते हो रिलेशनशिप में, ये भी दे दो उसको, वो भी दे दो उसको, पूरा दे दिया, आपको रिटर्न में कुछ ही नहीं मिल रहा है बस 10%, 20%, 30%, बाकी कहाँ गया, भाड़ में, परवाही नहीं किसी, दिक्कत आती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। काफ़ी अच्छा सेशन था, काफ़ी अच्छा मेरे को वीडियो लगा, मैंने जितना हो सकता है मैंने आई थिंक कवर करने की कोशिश की, फर्स्ट लॉर्ड अलग अलग हाउस में किस तरीके से काम करेगा, कुछ अगर भूल गया हूँ तो मैं सॉरी, मेरा पहला वीडियो था। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। बाकी मिलते हैं फिर बाद में, मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, सेकंड लॉर्ड इन ऑल हाउसेस की आपकी इनकम, आपकी स्पीच और आपके फूड आइटम्स किस तरीके से शेप लेते हैं इन योर लाइफ इन ऑल द डिफरेंट हाउसेस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी इन योर कुंडली। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।